हेलो बच्चों, आज हमने 8 क्लास के हिंदी का 6 चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है भक्ति के पद। तो भक्ति के पद में हम चैप्टर देखने वाले हैं। आइए तो इसको जानते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर में जो हमने सॉल्यूशन डाले हैं उसको आप देख सकते हैं। सेकंड भी हो चुका है ना, 5th तक हो चुका है। तो आज हम 6 चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है सही विकल्प। सही विकल्प में आता है मात्रिक छंद दोहा में सबसे तीसरे है ना, पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमें ये बताना है। ठीक है, मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें हम मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, दोहा है तो दोहा भी एक मात्रिक छंद है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने मात्राएं होती है। तो 13-11 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले और तीसरे में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसका एक उदाहरण भी आता है। तो उदाहरण में हम दे सकते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, हम भी भूखे ना रहें अतिथि भूखा ना जाए। तो इस प्रकार से एक ही इसमें उदाहरण हो गया कबीर साहब का। और भी बहुत सारे दोहे हैं, हम तो लिख सकते हैं इसमें उदाहरण के रूप में। फिर चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो कौन सा होगा, जो दोहा है, दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे चौथे चरण में, है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले और तीसरे चरण में जो सोरठा है, इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 11-11 मात्राएं। ठीक है, दोहा में क्या होती थी, 13-13 मात्राएं, लेकिन इसमें 11-11 मात्राएं। और दूसरे चौथे चरण में दोहे में होती थी 11-11, इसमें होगी 13-13। ठीक है, उल्टा बिल्कुल। तो ये सोरठा है। ठीक है, सोरठा के आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति की है। तो तुलसीदास जी हम लिख देंगे, इसमें टिक कर देंगे। फिर इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा, कारस, अंडज, सहज और पंकज। तो पंकज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वाल्मीकि, इसमें से बताना है हमें वाल्मीकि सही क्या लिखा है। तो वाल्मीकि ये नंबर का हो जाए, सी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान। सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को खालिस्तान के समान बताया है। किसके समान बताया है भाई, तो कामधेनु के समान बताया है। ठीक है, फिर है मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। तो किसकी भक्ति, श्री कृष्ण की। ठीक है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना खालिस्तान ने की। तो किसने की थी, तुलसीदास जी ने। ठीक है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इनने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, तो ये हो चुका है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि खालिस्तान जन्माद थे। तो खालिस्तान भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे, सूरदास, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। फिर है प्यासों का मानक रूप है। तो प्यासा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यासा। आगे देखिए, आगे प्रश्न उत्तर आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें दिया हुआ, अधम का उद्धारक किसे कहा गया। तो ईश्वर को या फिर राम को। ठीक है, ईश्वर या राम, हम दोनों में से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या होता है, बादल। ठीक है, घन का अर्थ क्या होता है, बादल। गिरिधर नागर किसे कहा गया, तो भगवान कृष्ण को कहा गया है। मात्राओं की गणना पर बताइए ये कौन सा छंद है। अच्छा चलिए, तो मात्राओं की गणनाओं पर हम बता सकते हैं कौन सा छंद है। फूल ही फल ही ना वेद, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद, मूरख हृदय में चेत, जो गुरु मिल ही बिरची सम। तो ये हमारा एक इसमें बताई गई है कुछ इसमें हमें बताना है कि मात्रा कितना है। ठीक है, ये एक छंद है तो इसमें मात्रा बतानी हमें कितनी है। तो प्रथम और तीसरे पद में कितनी हो जाएंगी, 11 मात्राएं। और द्वितीय चतुर्थ पद में 13 मात्राएं। हम गिन भी सकते हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 6 है ना, 7 8 9। ठीक है, और 11। ठीक है, ये हो गई 11 10 11 है ना। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं इसके चरण में। ठीक है, कैसे गिनना है हमें, पहला चरण ये हो गया। ठीक है, पहला चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया। तो इसमें और इसमें गिनेंगे तो हमें 11 मात्रा मिलेगी। इसमें और इसमें गिनेंगे तो हमें 13 मात्रा मिलेगी। ठीक है, 16 छंद हो गया। फिर रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण लेकर लिखिए। तो रैदास जी की भक्ति किस भाव की है। रैदास जी की भक्ति समर्पण भाव की है। ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास मानते हैं। वे ईश्वर को चंदन पानी दिया बाती मोती धागा जैसे संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण करके बताते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज़ के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे। ठीक है, बताते हैं।
हम अपने मन की तुलना धरती से कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार धरती में समस्त वस्तुएं समाहित होती हैं उसी प्रकार हमारे मन में भी समस्त विचार, इच्छाएं, प्रेरणाएं समाहित होती है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, इसका उदाहरण आप भी लेके। फिर अहिल्या का उद्धार किसे कहा है? तो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ है। जब श्री राम ने पत्थर शिला बनी अहिल्या को चरण से स्पर्श किया, वह जीवित मानव अवस्था में बदल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये आंसर दे देंगे। फिर एक खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो इस पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप में लिखते हुए पंक्तियों का भावार्थ कीजिए। देखिए इसमें कौन कौन से आए हुए हैं। एक आया है खर्चे, ठीक है, और इसका हमें क्या बताएंगे? खर्च। ठीक है, फिर क्या आया है? लेवे, है ना, लेवे, इसका क्या बताएंगे? ले जावे। ठीक है, फिर और क्या आया? सवायो, सवायो का आएगा सवाया। ठीक है, तो ये रहा, तो ये हम बता सकते हैं। और फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? भक्ति रूपी धन खर्च नहीं होता, कोई चोर इसे ले जा नहीं सकता, प्रतिदिन वह बढ़ते हुए सवाया हो जाता है, अर्थात ये किसी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। और ये तत्सम शब्द हमने बता दिया आपको। फिर आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न पे। हृदयदास को किसके नाम की रट लगी और वह कैसे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे, क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे, तो बताते हैं। देखिए हृदयदास अपने इष्ट प्रभु से चंदन और पानी, बादल और मोर, चंद्रमा और चकोर पक्षी, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा और स्वामी और दास के संबंधों की तरह, तो इस प्रकार से वो बताते हैं, है ना, बहुत सारे उदाहरण देके कि इन सब का भगवान से संबंध बताते हैं। उनका ही ध्यान करते हुए उसे बुलाना नहीं चाहते और अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने इस प्रभु के नाम की रट लगा रखी है। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। फिर आते हैं इसके आगे, सेकंड चैप्टर का हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसका देखते हैं। देखिए ये लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। हाँ, क्या बताना है? भक्ति के प्रमुख कवि कौन कौन से? उनमें से किसी एक कवि जो आपको पसंद है उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी है। तो भक्ति के बहुत सारे प्रमुख कवि हैं, जैसे कबीर साहब जी हैं, तुलसीदास जी, है ना, सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास, परमानंद, है ना, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, आप नाम देख सकते हैं। मीराबाई है, ठीक है, ध्रुवदास है, रसखान है, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, है ना, तो ये नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर आता है इनमें से हम किसी एक कवि के बारे में हम लिख सकते हैं, है ना, जो कि प्रसिद्ध हुए हैं ज़्यादा। तो जैसे कबीर साहब जी आते हैं, तो कबीर साहब जी के बारे में बता सकते हैं कि कबीर साहब जी एक कवि हुए हैं जो कि, है ना, तो ये तो इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, तो आप इनमें से भी लिख सकते हैं। बाकी आप अपने अनुसार से भी जो आपको पसंद आए उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आगे की वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।